की मौजूदगी बदायूं में ठीक उस जगह है जहां आज से 2 दिन पहले 2 बच्चों का कत्ल कर दिया गया था। ये वो रोड है, यहाँ पर उनका घर है, ये आवास है। और ये इस तरफ मैं दिखाना चाहता हूँ, जरा इस तरफ दिखाइए हिमांशु। यहाँ जो भीड़ लगी है, इधर पीछे उस नाई की दुकान थी जिस नाई ने उन दोनों बच्चों की निर्मम हत्या की गई। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये कोशिश करेंगे, जानने की प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों से कि ऐसी क्या घटना रही या ऐसी क्या स्थितियां या क्या परिस्थितियां रही कि उन 2 मासूम बच्चों को एक व्यक्ति ने मौत के घाट उतार दिया। वो क्या हालात रहे होंगे या कौन सी ऐसी दुश्मनी रही होगी या ऐसी क्या बात रही होगी, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ बच्चों के जो पिताजी हैं वो खड़े हैं यहाँ पे। सिर्फ 2 मिनट उनका लेंगे भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट आपका लेंगे। आप बच्चों के पिताजी हैं? हाँ है पिताजी। अभी तक जो जांच पड़ताल 2 दिन से चल रही है, कहाँ तक पहुंची है? हमें जांच से मतलब नहीं है, हमें इंसाफ से मतलब है। क्या इंसाफ चाहिए? चल रही है, मुझे इंसाफ चाहिए कि मुझे पूरा ये चाहिए कि हमको पूरा निकालें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ काम है, कैसे हमारे बच्चे खत्म हुए हैं। जो मासूम बच्चे खत्म हुए हैं इनका तो हमें पता ही चला है, कैसे हम काटे इसने। और गुनहगार तो दोनों है, कोई एक तो है नहीं। अच्छा, एक कह रहा है जो कल पकड़ा गया कि मैं मौके पर नहीं था। आपने सुना उनका स्टेटमेंट सुना? बताइए। एसपी साहब का स्पष्ट किया है वो दोनों साथ में ही थे। दोनों साथ में ना आपने? वो ये कह रहा है, मैंने ये कहा कि वो कह रहा है, वो तो ये कह रहा था कि हम घर पे थे, उसके बाप कह रहे थे वो मिट्टी डाल रहा था, अब वो कह रहा है कि हम दिल्ली में थे। एक का एनकाउंटर। अब क्या इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ में क्या चाहिए आपको? अब इंसाफ क्या चाहिए? इंसाफ तो ये चाहिए बोले, अब तो पहले तो क्या होना है भाई, जांच पहले जरूरी है। हमको तो पहले जांच की जाए कि क्यों इसने ये 2 बच्चों की हत्या करी आपके। भाई हमारा पूरा घर नाश कर दिया, बताओ, छोटे छोटे बच्चे उसने काट डाले। क्या पुलिस उस जांच में लगी है, उसके बाद आपको क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ तो वही है क्या, फिर एनकाउंटर हो उसका। अब क्या करना, वही उसका शुरू देखनी है क्या? दूसरे वाले का भी एनकाउंटर बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग रिश्तेदार हैं, आप सब लोग, आपको कब पता लगा कि ये घटना हो गई? ये घटना हमारे लिए पता चली थी सोमवार को 7:30 बजे हमारे घर से फोन गया। 7:30 बजे फोन गया था हमारे घर से। कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, हैदलपुर, बिलसी रोड। क्या पता लगा था आपको? बीवी ने फोन किया था, हमारा यहीं पे हम रहते हैं, बाबा कॉलोनी में। हमारी वाइफ ने फोन किया हमारे लिए कि ऐसे ऐसे बात हो गई मामा के घर पे। उसने वीडियो कॉल करके हमें दिखाया, तो हम तुरंत हमने मामा के लिए फोन किया। मामा बोले ठीक है बेटा, ऐसा करो घर पे पहुंचो, पता नहीं क्या बात हुई है। हम लोग वहाँ से ये दुकान है ना, ये सामने वाली। हाँ, इधर को दिखाओ, ये सामने वाली दुकान है। अभी उस दुकान को भी हम दिखाएंगे और ये घर है। फिर जब आप यहाँ पर आए तो क्या देखा? हम तो यहाँ पे 2:30 बजे पहुंचे थे, तब तक यहाँ से पुलिस डेड बॉडी वगैरह बाकी सब कुछ ले जा चुकी थी। हम भी यहाँ पे, मामा हमारे 11 बजे पहुंचे थे। अभी परिवार में बातचीत करने के बाद कुछ पता नहीं चला कि मामला क्या था, क्यों ऐसी वजह? हमारे लिए और कुछ नहीं चाहिए, हम खाली इतना चाहते हैं उससे पूछताछ कीजिए, जो भी इंसाफ है कि उसने किया है या किसी ने करवाया है, क्या मैटर है इसमें, किसका हाथ है। हम लोग खाली ये चाहते हैं, मान लो उससे पूछताछ करिए, कठोर से कठोर कार्रवाई। ये जो नाई था, इसका घर में आना जाना था? इसका आना जाना, ये कोई रिश्तेदार था हमारा? ये आप पहले ऐसा आया कि आया था पैसा मांगने के लिए? हाँ। जैसे मदद के लिए। अब मान लो ये 7-8 साल से यहाँ पे चला रहा है दुकान। अभी हम ही यहाँ पे रहते होते तो मान लो बोलचाल एक दूसरे से रहती है, दुकान से सामान वगैरह आता है, बच्चे बाल कटाते हैं, तो ये तो हित प्रेम थोड़ा बहुत तो हर किसी से रहता है। अगर मान लो अपनी मदद के लिए आया भी, अगर उसके लिए 5,000 रुपए दे दिए, तो इसमें क्या हम लोगों ने गुनाह कर दिया उसकी? बाबूजी, आप आपसे बात कर रही हैं, आपके रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हमें बेटे का चुनाव मालूम है। अच्छा, आपको कब पता चली कि ऐसी घटना? मालूम तो यही, हम गांव के दूरी के रहने वाले हैं, उसी दिन मालूम यही कि बच्चा ये उधर का। अभी जांच पड़ताल में कोई वजह निकल के नहीं आ पा रही कि ये हत्या क्यों करी गई? ये कोई पता नहीं चला है। पुलिस जांच कर रही है? अभी पुलिस लगी है जांच में, अपनी लगी है, और असलियत पे तो कोई जांच कार्यवाही ना। एक आरोपी जो पकड़ा गया है वही है इनके पास बताने के लिए, तो वो बाकी साथ अगर कठोर कार्रवाई होगी या सख्ती से उसे पूछताछ की जाएगी तभी तो वो बताएगा, ऐसे थोड़े ही उसे। ठीक है, पुलिस का सख्ती से ही कार्रवाई करेगी, उसके बाद आपका मानना है कि वो आरोपी जो बताएगा उसे सच माना जाएगा? वो तो जो साथ में है जो बताया तो बिल्कुल सत्य मानी जाएगी। परिवार से कुछ पता नहीं चल पाया कि क्यों मारा गया उसे? जी बेटा, हमें ना मानो, हम तो रिश्तेदार। हिमांशु, आप इधर को दिखाते हैं जरा। ये मेन रास्ता है, बिल्कुल कॉर्नर पे ये मकान है इनका, इस तरफ ये दुकान है। इनको ठीक इस दुकान से क्रॉस करके इधर जाना होता था, जो लोगों ने यहाँ बताया कि इनका आना जाना था यहाँ पे। इस दुकान को ठीक से दिखाइएगा हिमांशु जरा सा। इस दुकान में, इस जगह नाई की दुकान चलती थी, यही वो दुकान है जिसमें बाद में तोड़फोड़ की गई
और ऐसा कहा गया था, हमने भी देखा खबरों में कि आग लगाई गई है, लेकिन आग लगी हुई यहाँ नहीं दिख रही है, यहाँ सिर्फ तोड़फोड़ की गई है। ये वो नाई की दुकान है। अब यहाँ से एक बार हिमांशु के पीछे व्यू दिखाना कि यहाँ से घर कितनी दूर है। ये सामने वाला घर है, थोड़ा जूम करके दिखाना इसको। ये सामने वाला घर है, यहाँ से 10 से 15 कदम की दूरी पे था और यहाँ इनका आना जाना रहा था। अभी तक पूरी बात खुल के सामने नहीं आ पाई है कि ये घटना क्यों की गई। परिवार के लोगों से पूछा और हमने यहाँ पे तमाम 10-20 लोगों से और जानकारी ली कि ये घटना क्यों हुई है। शायद पड़ोसियों को कुछ पता हो, लेकिन अभी तक सारी चीजें जो है वो पुलिस के पास हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के बाद ये पता लगेगा कि इसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।